Welcome, my beautiful family. I hope you all are well, energetic, positive as well as taking care of your health. So आज का जो मेरा टॉपिक है वो है हाउ टू डू टोमेटो फेशियल एट होम। आप घर पर रहकर टोमेटो फेशियल कैसे करेंगे और उसके क्या क्या स्टेप्स हैं और टोमेटो फेशियल क्यों करना चाहिए, कौन सी स्किन पर करना चाहिए। टोमेटो एक वाइटनिंग इफेक्ट्स भी देते हैं एज वेल एज हमारे एक्ने स्कार्स होते हैं ये उनको भी रिड्यूस करता है। टोमेटो फेशियल के बहुत से बेनिफिट्स हैं। Always remember, beauty comes from inside. If you want to sustain your beauty, you take healthy food as well as do exercise daily. And after that, you can do facial. If you will follow all the steps, definitely your skin will glow automatically. So, how to do the facial? ये हमारा टोमेटो फेशियल 4 स्टेप्स में है। सबसे पहला हमारा स्टेप है क्लींजर, कि हमें घर पर रह के इससे टोमेटो के साथ क्लींजर कैसे बनाना है। सेकेंड स्टेप है हमारा एक्सफोलिएटर एंड थर्ड स्टेप इज स्टीम एंड द लास्ट 4th स्टेप इज मास्क। इन सबको कैसे कैसे प्रिपेयर करना है ये मैं आपको आगे वीडियो में बताती हूँ, बट मैं सबसे पहले ये बताऊँगी कि टोमेटो के कितने बेनिफिट्स हैं। टोमेटो इज़ वेरी रिच इन लाइकोपीन, जो कि हमारे स्किन पर जो स्टेबॉर्न एक्ने स्कार्स हैं ये उनको भी रिड्यूस करता है। ये हमारी स्किन पर पीएच बैलेंस भी मेंटेन करता है। ये स्किन से एक्सेसिव ऑयल को भी रिड्यूस करता है। टोमेटो हमारी डेड स्किन को भी रिमूव करता है। टोमेटो के अंदर विटामिन ए, सी एंड के होते हैं जो जिद्दी से जिद्दी भी एक्ने स्कार्स हैं उन्हें भी रिमूव करता है और एक्ने को आने से भी रोकता है। टोमेटो की हेल्प से हम अपनी एजिंग साइंस हैं उसको भी डिले कर सकते हैं। ये हमारे स्किन की जो पोर्स हैं उनको भी टाइट करता है। बहुत बेनिफिट हैं टोमेटो फेशियल के अंदर, तो आप इसको इस्तेमाल कीजिए एंड डेफिनेटली यू विल गेट द रिजल्ट। तो फिर देर किस बात की, चलिए बनाते हैं टोमेटो फेशियल और फेस पर ग्लो लाते हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं हाउ टू मेक टोमेटो फेशियल एट होम। उसके लिए हमें सबसे पहले एक टोमेटो लेना है। उस टोमेटो को लेने के बाद में हमें उसको वॉश करना है। वॉश करने के बाद में हमें एक खाली बाउल लेना है और एक श्रेडर लेना है। टोमेटो के हमने 2 पीसेस कर लेने हैं। 2 पीसेस हमने इसलिए किया क्योंकि उसको श्रेड करना इजी हो जाता है। हमने उसे छोटे से श्रेडर के साथ अच्छा सा श्रेड कर लिया, उसका एक पल्प और गुदानुमा बन जाता है। आज का जो हमारा हीरो इंग्रेडिएंट है वो है टोमेटो। उसको हमने साइड पर रखना है क्योंकि आज हमने सभी चीज़ें इसी के साथ ही बनानी है। तो जो आपने टोमेटो लेना है वो थोड़ा सा बड़ा साइज़ का ले लीजिएगा क्योंकि हमने तीनों चीज़ें हमने उसी की हेल्प से बनानी है। उसके बाद में हमने एक खाली बाउल लेना है। उस खाली बाउल के अंदर हमने 2 स्पून रॉ मिल्क डालना है। रॉ मिल्क क्यों? स्किन को क्लीन करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमेशा हर वीडियो में बोलती हूँ, जब भी आप सुबह उठें हमेशा रॉ मिल्क के साथ अपना स्किन क्लीन किया कीजिए क्योंकि जो लास्ट डेब्रिज है या डस्ट है आपकी स्किन पे वो सब रिमूव हो जाती है। तो हमने उस बाउल में लेना है 2 स्पून रॉ मिल्क। आपके पास रॉ मिल्क कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं अवेलेबल होता, तो डोंट वरी, आप सिंपल मिल्क भी ले सकते हैं। उसके बाद जो हमने टोमेटो पल्प डाला है, जो हमारा आज का हीरो इंग्रेडिएंट है, टोमेटो पल्प को लेना है। 1 स्पून टोमेटो पल्प भी उसके अंदर ही डालना है। उसको अच्छे से मैश करना है। ये थोड़ा सा लिक्विड नुमा हो जाता है। उसके बाद हमने एक कॉटन बॉल लेनी है, उसके अंदर डिप करना है। डिप करने के बाद हमें पूरा अपना फेस नीट एंड क्लीन करना है उसके साथ। जब भी आप अपना फेस नीट एंड क्लीन करेंगे उसके साथ में, तो आपको थोड़ा समय लगाना है। ये नहीं कि जल्दी में लिया और लगा लिया और आपका क्लीन हो गया, नहीं। आप पेशेंटली उसको 2-3 मिनट्स ज़रूर लगाएं उसको फेस को नीट करने में, ताकि जो आपके लास्ट डेब्रिज है या डस्ट है या जो भी आपकी स्किन पे प्रॉब्लम है, एक्नेस की प्रॉब्लम है, तो वो सब क्लियर हो जाए आपकी स्किन की, क्योंकि हमारा नेक्स्ट स्टेप करने के लिए हमारी स्किन तैयार हो जाए। लगाने के बाद आपने रूम टेम्परेचर वाटर से अपने फेस को वॉश कर लेना है। फिर हमने उसे टॉवल ड्राई कर लेना है। टॉवल ड्राई करने के बाद में अब हमारा सेकेंड स्टेप होगा एक्सफोलिएटर। एक्सफोलिएटर का क्या काम होता है? हमारी स्किन से डेड स्किन निकालता है, हमारी स्किन को नीट एंड क्लीन करता है और हमारी स्किन पर कोई भी प्रॉब्लम्स, दाग धब्बों की भी होती है वो भी उसको रिमूव करता है। बट हमेशा याद रखें, स्क्रब हमेशा लाइट हाथों से ही मसाज करें। तो उसको बनाने के लिए हमें क्या करना है, एक बाउल लेना है। बाउल के अंदर आज का हमारा हीरो इंग्रेडिएंट है टोमेटो। हमने लेना है 1 स्पून टोमेटो। उसके अंदर हमने डालना है 1/2 स्पून राइस फ्लोर, चावल का आटा। चावल के आटे का क्या काम होता है? चावल का आटा एक अच्छा सॉफ्ट स्क्रबर भी होते हैं, उसके साथ साथ आपको वाइटनिंग इफेक्ट्स भी देता है। फिर उसके बाद हमने 1/2 स्पून शुगर डालना है। शुगर क्रिस्टल्स उसके अंदर डालेंगे। मोटे वाले क्रिस्टल नहीं लीजिए, थोड़ा बारीक वाली जो शुगर होती है वो 1/2 स्पून उसके अंदर डालना है। शुगर एक बहुत अच्छा स्क्रबिंग का काम करता है। उसके बाद उसमें हमने डालना है 1/2 स्पून स्वीट आमंड ऑयल। आपके पास आमंड ऑयल नहीं है अवेलेबल तो नो प्रॉब्लम, आप ऑलिव ऑयल भी डाल सकते हैं, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल भी डाल सकते हैं। आप फिर उस बाउल में इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कीजिए।
अच्छे से मिक्स करने के बाद में आप अपने अपने पूरे फेस पर एक लेयर बेस लगा लेना है। हमने इस पूरे फेस पर लगाने के बाद जो हमारे फिंगर टिप्स हैं उनको रॉ मिल्क के अंदर डिप करके अपने फेस पर स्क्रबिंग मसाज देनी है। मसाज शुड बी इन लाइट हैंड्स, क्योंकि स्क्रब के दाने होते हैं। और मसाज कब तक देनी है? ये मसाज जब तक हमारे जो शुगर क्रिस्टल है वो 50% मेल्ट नहीं हो जाते तब तक हमें मसाज करनी है। वो हमारे 3 से 4 मिनट में हो जाते हैं, तो आपको 3 से 4 मिनट अच्छे से मसाज करनी है। मसाज शुड बी इन लाइट हैंड, क्योंकि आपके एक्ने भी होंगे तो आप मसाज बहुत तेज़ तो नहीं दे सकते, तो आप बड़े हल्के हाथों से एक्नेस को तोड़ने नहीं दीजिए कि भाई एक्ने के ऊपर लगा लिया, एक्ने फूटने नहीं चाहिए। एक्ने जगह को छोड़ दीजिए, बाकी जगह पे आप अच्छे से मसाज कर लीजिए। उसके बाद आप 3 to 4 मिनट मसाज कीजिए। उसके बाद में आप रनिंग टैप वाटर से अपने फेस को वॉश कर लीजिए। अब जैसे ही आप सेकेंड स्टेप लेंगे तो आपका स्किन ग्लो करना शुरू हो जाएगा। अब आपको थर्ड स्टेप क्या लेना है? थर्ड स्टेप लेना है आपको स्टीम। स्टीम में आप एक बाउल के अंदर पानी डाल लीजिए गर्म। आप उसके अंदर भी आप कपड़ा फेस पर डाल के भी स्टीम ले सकते हैं। अदरवाइज़ आप आजकल मार्केट में भी छोटे छोटे स्टीमर बहुत अच्छे मिल रहे होते हैं। आप एक अपने फेस के लिए स्टीमर लीजिए, आप स्टीम कीजिए अपने फेस को। स्टीम बहुत देर नहीं कीजिए, 2 से 3 मिनट इज़ मोर देन सफिशिएंट। आपने अपने फेस को स्टीम देनी है। स्टीम देने के बाद में आप एकदम फ्रेश फील करना शुरू कर देंगे। उसके बाद में हमने टॉवल से अपने फेस को हल्का सा, बहुत हल्के हाथों से टॉवल से डब डब करते हुए अपने फेस को नीट कर लेना है। अब हमने थर्ड स्टेप कर लिया स्टीम। अब हमारा लास्ट स्टेप है मास्क। हाउ टू प्रिपेयर मास्क। मास्क बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक खाली बाउल लेना है, और जो आज का हमारा हीरो इंग्रेडिएंट है टोमेटो। टोमेटो जितना बच गया सारा मास्क में डाल लेना, क्योंकि थोड़ा सा ही बचा होगा, 1 स्पून होगा या 1.5 स्पून होगा मैक्सिमम। उसको आपने खाली बाउल के अंदर डाल लेना है। उसके अंदर आपने डालना है 1 स्पून हनी। हनी अपने आप में ही एक मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट देता है, जो आपकी स्किन पर ग्लो भी देता है और आपकी स्किन पर खोई हुई चमक को भी लौटा देता है। देन उसके अंदर हमने ऐड करना है 1 स्पून कर्ड। योगर्ट हो तो बहुत अच्छा, यदि आपके पास योगर्ट अवेलेबल नहीं है तो आप कर्ड भी डाल सकते हैं। देन हमने उसके अंदर 1 स्पून चिकपी। बेसन, बेसन जो है वो वाइटनिंग इफेक्ट्स भी देता है, टाइटनिंग इफेक्ट्स भी देता है और स्किन पर ग्लो भी लाता है। इन सबको मिलाना है, थिक पेस्ट बनाना है, बहुत थिक नहीं होना चाहिए। यदि आपको लगे कि ये बहुत थिक पेस्ट बन गया है तो आप इसके अंदर कर्ड भी ऐड कर सकते हैं, या योगर्ट आपके पास अवेलेबल है वो भी ऐड कर सकते हैं। आप मास्क ऐसे बनाइए कि वो गिरे भी नहीं और टाइट भी हो। आपने इस मास्क को लेना है फिंगर के साथ में, ब्रश के साथ में, जहाँ भी आप कंफर्टेबल हो। फिंगर के साथ लिया मैंने और मैंने पूरे फेस पर अच्छे से लगा लिया। अच्छे से लगाने के बाद मैंने उसको एटलीस्ट 4 to 5 मिनट्स मैंने छोड़ दिया, क्योंकि उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स है वो आपकी स्किन में भी पेनिट्रेट हो जाए। ये जो हमने मास्क लगाया इसको बिल्कुल सूखने नहीं देना। 4 to 5 मिनट्स के बाद में हमने अपने फिंगर्स को लिया, अगेन हमने रॉ मिल्क के अंदर डिप किया और हमने अपवर्ड डायरेक्शन में इसकी मसाज करनी शुरू की। मसाज अपवर्ड डायरेक्शन में करनी चाहिए। आप हमेशा याद रखिए, इसको आप अपनी आंखों पर भी लगा सकते हैं यदि आप कंफर्टेबल हैं तो। और मसाज हमने आंखों पे नहीं देनी, फिर हमने अपर डायरेक्शन में इसकी मसाज देनी है। आप नेक पे भी कर सकते हैं, नेक पे भी हमने अपर डायरेक्शन में मसाज देनी है। जहाँ जहाँ आपके एक्ने स्कार्स हैं, याद रखिए जहाँ जहाँ आपके एक्ने स्कार्स हैं या पिगमेंटेशन स्कार्स हैं, वहाँ पर भी एक सर्कुलर मूवमेंट में आपको मसाज करनी है। मसाज आपको 4 से 5 मिनट कर सकते हैं, बाकी आपके समय के ऊपर डिपेंड करता है। आप 2 से 3 मिनट भी कर सकते हैं, पर याद रखें मसाज जरूर करें। मसाज करने से क्या होता है, जो आपने इतने अच्छे इंग्रेडिएंट्स डाले होते हैं वो भी आपके स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो जाए। जब वो आपकी स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो जाएंगे तो आपकी स्किन जो है वो ग्लो करने लग जाएगी। मसाज करने के बाद में आपने रनिंग वाटर के साथ में आप अपने फेस को क्लीन कर लेना है। हमेशा याद रखिए पानी को भी हमें बचाना है। सेव वाटर ऑल्सो, कम पानी इस्तेमाल कीजिए। आप देखिए 2-3 मग्स में आपका पूरा काम हो जाता है, तो आप नलका चलाकर पानी को वेस्ट भी मत कीजिए। तो आपने अपने फेस को नीट एंड क्लीन कर लेना है। नीट एंड क्लीन करने के बाद आप अपना स्किन देखिए कितना अच्छा हो जाता है। बट अभी आपका ये स्टेप आगे भी है। 4 स्टेप्स तो हो गए आपके, पर लास्ट में हमें इसको वॉश करने के बाद भी तो मॉइस्चराइज करना है, क्योंकि जो बेसन और हनी ने ये स्किन को टाइट किया है तो हमें हल्का सा खिंचावट भी महसूस होती है। तो उसके लिए हमें आमंड ऑयल लेना है, स्वीट आमंड ऑयल। वो अपने हाथ पे डाला, 2-4 बूंदे आपने अपने फेस पे लगाया, उसको अपर डायरेक्शन में मसाज की एंड देन यू लीव। आपको एकदम से अपना मुंह नहीं धोना, एटलीस्ट 2 आवर्स तो इसको छोड़ ही दीजिए। देन वट एवर यू वॉन्ट टू डू यू कैन डू, और इससे आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे। बट एक बात,
जो मैं हमेशा हर वीडियो में आपको एक बात बोलती हूँ कि यदि इन सब इंग्रेडिएंट्स में से आपको कोई भी चीज़ नहीं सूट करती तो आप इसको बिल्कुल यूज़ नहीं कीजिए, और या फिर आप अपनी स्किन पर एक पैच टेस्ट कर लीजिए, तब इसको यूज़ कीजिए। लेकिन बेटर ये है कि यदि आपको कोई भी इरिटेशन है इन सब चीज़ों से तो आप डॉक्टर से सलाह लें, उसके बाद ही आप इसको यूटिलाइज़ करें। तो फिर देर किस बात की? यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। तो फिर चलें बनाते हैं इस टोमेटो फेशियल को 4 स्टेप्स में और अपनी स्किन पर ग्लो लाते हैं।